सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक से जो कि अभी ना सोशल मीडिया पर ना एकदम रायते की तरफ फैल गया है। आप लोगों में से बहुत लोग ना कल रात का ना लाइव देखा होगा। तो कल रात की लाइव ऐसी थी, मतलब ना आप लोग जानते भी होंगे, बहुत ही रायता की तरह ये न्यूज़ फैला है। एंड मैंने सोचा ना कि मैं भी इस मैटर पे बोलती हूँ, क्योंकि हर एक कोई बोल रहा है, हर एक कोई बोल रहा है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हर एक कोई रख सकता है अपना पॉइंट यहाँ पे। तो ऐसे ही मतलब ना रात में मैं भी जगी थी, बहुत रात तक मैंने कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ सुना था। बट वो दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियन वाले हैं। तो ऐसा क्या हुआ था ना गाइज, रुकिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाऊँ। वो लेडी भी बहुत मेरे को पसंद थी, अच्छी लेडी है वो, मतलब अच्छी थी। अब है क्या मैं बोल सकती हूँ, अभी हैं बट मेरे लिए नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम। एंड हर एक किसी के दिल से वो उतर गई हैं। और जो इन्फ्लुएंसर है वो भी, जो लेडी है और जो जेंट्स है, दोनों मतलब जेंट्स ही बोल सकते हैं उस इंसान को, लड़का ही बोल सकते हैं, लड़का ही है। तो अभी रात में मैंने लाइव देखा इन लोगों का, बहुत दिन से ना, अभी कुछ टाइम पहले ना सरिता जेठू करके ना एक चैनल है, वो भी मिलियन वाली है, वो भी अच्छी दिखती थी मेरे को। कभी कभार मैंने उनका भी ब्लॉग देखा था, बट उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ना सवाल उठाए थे, तो इन लोगों ने दबा दिया था उनके सवाल को। फिर वो बंदी गलत हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग को भी लग रहा था यार ये फालतू का किसी पे मतलब लांछन लगा रही है, ऐसे वैसे सबके दिमाग में फिट हो गया था। यहाँ तक कि हम लोग के दिमाग में भी फिट हो गया था कि ये तो बंदी सही है, ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि इनका एक अलग छवि था सबके सामने, ये हर एक किसी को भैया ही बोलती थी। किसी को जैसे किसी फ्रेंड को, मतलब किसी फ्रेंड को फ्रेंड बोला ना, तो उनके हस्बैंड को जीजा नहीं बोलती थी, ये भैया ही बोलती थी। तो इनका एक अच्छा सा इमेज बन गया था सबके बीच में। बट अभी कुछ दिनों से ना बहुत सारी न्यूज़ फैली हुई थी, बहुत फैली थी, तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि नहीं ये सब चीज़ें ना ऐसे ही फालतू का होगा, ये सही नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। बट कल रात का जो हमने लाइव देखा ना, अभी 2-3 दिन पहले से ही ना बहुत ज़्यादा कम्युनिटी कम्युनिटी खेला जा रहा था। बार बार वो वाला कंसेप्ट हो गया था, चिड़िया उड़ कौवा उड़, उसी तरह ये लोग कम्युनिटी का गेम चला रहे थे। डाला फिर उड़ गया, डाला फिर उड़ गया, ऐसे कर रहे थे। और इतनी गंध मची है वाईटी पे, न गाए जितनी गंध मची है वाईटी पे, मतलब आप सोचो 1 घंटे में 10-10 लाख लोग देख रहे हैं, इतनी गंध मची है वहाँ पे, इतना वायरल। और तो ऐसा था ना कि पहले तो मैं बता दूँ, ये दोनों लोग का मैं नाम दोनों का नहीं लूँगी। ये तो आप लोगों को पता होगा, इतना वायरल हो रहा है ना, दोनों दोनों के दोनों इतना वायरल हो रहे हैं, इनकी न्यूज़ इतना वायरल हो रहा है। मैं बस इस पे यही बोलना चाहूँगी ना कि उसमें ना किसी एक को ही मतलब पकड़ा जा रहा है, सेकंड वाले को नहीं पकड़ा जा रहा है, जबकि ये गलत है। गलती दोनों की है। जो ये है इनको आयरन लेडी बोलते थे, ये जो है इसको भी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बोलते थे, बहुत ही टीचर है, ऐसा है वैसा है। इनकी पूरी फैमिली बोलती है कि मैं टीचर हूँ। पता नहीं किस कैटेगरी के टीचर है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हमेशा कंट्रोवर्सी में लगे रहते हैं सारी फैमिली मेम्बर, ये सब के सब। तो फिर भी ये जो बंदा है ना, मेरे को सही लगता था, क्योंकि बातें सही करता था, अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखता था। बट अभी कुछ टाइम से इनकी जो सच्चाई पता चली ना, उसके बाद बिल्कुल मतलब ना एकदम इंसान का विश्वास हट गया कि ऐसा भी होता है। दोनों भाई बहन कह रहे थे, ये जो भैया हैं उनको दीदी बोलते थे, वो जो दीदी है इनको भैया बोलती थी। और ये पर्सनली हम लोग को बहुत पसंद थी ये बंदी, क्योंकि ना इनके हस्बैंड ये 4 साल 5 साल हो गए, इनकी एक बेटी है। और बहुत ही अच्छे से रहती थी, जो भी था इनका। उसका पता नहीं इनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ अटैचमेंट बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया दोनों का। एंड वो भैया जी दीदी जी से इनका पता नहीं क्या रिश्ता हो गया, कि भाई बहन का रिश्ता भी गंदा कर दिया इन्होंने। एंड ये चीज़ें ना सबको मजाक लग रही थी। और रही बात इसमें इसके बीवी की, इस भैया जी के बीवी की, तो वो बंदी सही है, मतलब 100% सही है। वो बंदी ने कल वीडियो डाला, फिर से वो वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया, और इतने ज़्यादा लोग देखे थे, 10 लाख लोगों ने देख लिया था उतने ही टाइम में, 2-3 घंटे में देख लिया था। एंड वो बंदी बोल रही थी कि मैं 2 साल से घुट घुट के जी रही हूँ, ऐसे वैसे जो भी है। होगी प्रॉब्लम, क्योंकि एक जब हस्बैंड चीटर होता है ना, तो बीवी बेचारी ना वो अपना फ़र्ज ही निभाती है कुछ टाइम तक। वो सोचती है कि अपने रिश्ते को संभाल ले, संभाल ले, संभाल ले। कोई भी बीवी हो किसी मैटर में ना अपने रिश्ते को संभालने की ही कोशिश करती है, तो वो बंदी सही है, उसका फुल सपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी गलत है, क्योंकि वो पूरा वीडियो लेके आई। हाँ है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, सब कुछ है उसके साथ, सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम लोग भी मानते हैं कि वो डिस्टर्ब है। कोई लड़की डिस्टर्ब रहेगी भाई, जिसका
पति चीट कर रहा है और वो बंदी के साथ चीट कर रहा है, मतलब वो अपनी बीवी के साथ चीट कर रहा है, और जिसके साथ है वो उसका एक इमेज सोशल मीडिया पे ना एकदम देवी दुर्गा वाला है उनका इमेज। तो मतलब उसको भी बड़ी हम लोग लाइक करते थे कि अच्छी लेडी है, अच्छी लेडी है, बट वो इतनी गंदी निकली। या उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बंदे की बीवी है और आप किसके साथ अफेयर अपना, किसके साथ आप जुड़ रहे हो। आप मान लो बंदा सामने वाला गलत है, आपको तो समझ में आना चाहिए कि उसकी बीवी है, उसका परिवार है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए उसका घर। जैसे उनकी बीवी बता रही थी उसके हिसाब से हम लोग आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ सुनते सुनते ना रात को लाइव हुआ। लाइव भी उनके उनके उस पर हुआ, टॉक विद हल्का। उनका थोड़ा सा नेम फेम ख़राब है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ भी घुसती है तो उस तक की फैमिली तोड़ देती है, ऐसा कुछ है। जो भी हो, हमने सुना है ऐसा, हम भी उनका ब्लॉग उनका कभी नहीं देखा हमने, बस ऐसा सुना है उनके बारे में। बट उनके उस पर उन लोगों ने, उनके भाई ने लाइव करवाया, इतनी भीड़ लगी, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। अभी तक सबको शक था कि शायद ये सचिन, नाम ही ले लिया उसका, शायद ये नेहा को बर्बाद कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों का रियल में था ऐसा कुछ, और उसने किया, क्योंकि ये लड़की ना इसके साथ जितने दिन भी थी उसको ये मूव ऑन कर गई, और 5 साल बाद मूव ऑन की हस्बैंड के जाने के बाद। और फिर इसने इनकी सगाई हुई एक बहुत ही अच्छे लड़के से, काफ़ी अच्छा लड़का हम लोग को लगा, वो बंदा बहुत ही सज्जन लगा, किसी को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी लड़की के साथ, और वो भी अनमैरिड लड़का है जिसके साथ इनकी सगाई हो रही थी दीदी की। तो बहुत अच्छी फैमिली लगी, बहुत इनको प्यार दी। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो भैया जी हैं इसलिए इनको वो किए कि मतलब इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, ऐसा कुछ इन लोग का कंसेप्ट था। इन सारी चीज़ों में ना मतलब पूरा सोशल मीडिया एक भेड़ चाल की तरह पीछे लग गई, सब एक ही के पीछे। वो किसके पीछे? तिवारी के पीछे लग गई। जो लड़की है वो तिवारी हैं, उनके पीछे लग गई कि और ये वो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ, ये नारा लगा दिए सब लोग बिना कुछ जाने समझे। एक के पीछे पड़ जाना ये भी बहुत गलत बात है। उनकी पत्नी आई, जो भैया जी हैं उनकी पत्नी आई, उन्होंने ब्लॉग डाला और बोला कि ऐसा ऐसा है, उन दीदी के बारे में बताया जो भी था। सबको ठीक लगा, क्योंकि था चीज़ें इन लोग का था, तभी कहीं मतलब ना जब आग लगेगी तभी मतलब धुआं निकलेगा। तो था ऐसा कुछ, लेकिन सब कुछ उसका ठीक लगा। एक बीवी के नाते उनका सब कुछ, सब ने उनको सिंपैथी दिया, एक तरह से यही बोल सकते हैं। सबने साथ दिया, सारे भेड़ चाल ने सबने साथ दिया। बट ये किसी ने नहीं पूछा कि अपने पति का 1% भी उन्होंने नहीं बोला कि हमारे पति की भी गलती है। वो बस यही बोले जा रहे थे कि हेल्प करते थे, हेल्प करते थे। ये कैसी बात है? एक लड़की के पीछे सारे के सारे पड़ गए, उसका भी उतना ही गलती है जितना लड़की की गलती है ना, उतना लड़की का गलती है। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि दोनों की बराबरी की गलती है। बट एक लड़की की फैमिली वालों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसके भाई तो वो मतलब रियली उसको देख के ना बहुत ही आंसू निकल गए थे। वो बंदा रो रो के बता रहा था कि मैं मानता हूँ मेरी बहन की गलती है, लेकिन ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। सीरियसली ये बात थी, ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा है उस लड़की को, क्योंकि वो मूव ऑन कर गई है और उसने बहुत अच्छा किया था, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा है कि वो इतनी मैच्योर होकर एक लड़की की माँ होके फिर ऐसे बड़ी गलती कैसे कर सकती है, वो भी ऐसे इंसान के लिए। ये मतलब कल मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं लाइव में थी, मैं भी देख रही थी, बहुत लोग देख रहे थे, मेरे को तो नींद नहीं आ रही थी। मैं लाइव देख रही थी, मैं देख रही थी अलका के लाइव में, वो आया ऐसे हंसते हुए आया, ऐसे एक साइको किलर नहीं होते वैसे आया। उस बंदे को थोड़ी भी नहीं फर्क पड़ रही है कि दुनिया क्या कह रही है, मैंने क्या किया। मान लो वो एक बच्ची की माँ थी, अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था, उसका हस्बैंड नहीं था, हस्बैंड चला गया है। तुमने कुछ उसको थोड़ा प्यार से बोला, चाहे जैसे भी उसको जो भी किया, वो बेचारी पिघल गई। बेचारी भी नहीं बोल सकते उनको, उनकी भी गलती है, तो वो पिघल गई। तुम्हारे पास तो पूरी पूरी फैमिली थी ना, तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारा परिवार था, तुम कहाँ से अच्छे हो सकते हो? तुम भी उतने ही बुरे हो जितना वो लड़की बुरी है। दोनों का इक्वल मतलब, दोनों मतलब ना इक्वल गलत काम क्यों? बट तुम उस लड़की का भाई कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहन अच्छी है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। ये बात 100% सही बोला उस बंदे ने। उस बंदे की आंख में ना आंसू दिख रहे थे लिटरली, मतलब बहुत दया आ रहा था उस पर देख के ना, उसको, उस बंदे को देख के बहुत दया आ रहा था। उस बंदी से उम्मीद ही नहीं था इतना गंदा, क्योंकि बंदी एक अलग मतलब छवि अपना बनाई थी भाई कि आयरन लेडी, चाहे एक माँ अपने बच्चे को कैसे पाल सकती है। चाहे जो बंदा उसकी लाइफ में भी आया ना, 5 साल बाद आया, वो इतना अच्छा बंदा जिससे शादी हो रही थी, अब पता ना शादी होगी नहीं होगी, इतनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई ना उस लड़की की। तो मैं बस यही बोलना चाहती ना कि इसमें जो लोग ना पापड़ बेल रहे हैं बीच में बैठ के ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे, इस लड़के की साइड से, उसकी बीवी की साइड से, कहीं ना कहीं उसकी बीवी भी गलत है।
क्योंकि उसने अभी अपने पति का सच्चाई छिपा रही है वो भी बंदी। वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अपने पति की सच्चाई ना छुपाए ना, तब वो सही है। अगर अपने पति के ना सच्चाई छिपाती है तो सही नहीं है, क्योंकि वो बंदा उससे भी कहीं गंदा है। इसकी तो पूरी फैमिली थी, उसके पास कमी थी, हस्बैंड की कमी थी, कोई नहीं था उसका साथ देने वाला। बंदी अकेले चल रही थी 4 साल से। इसने ऐसा अपने झांसे में डाला है क्या क्या मुझे नहीं पता। उनकी गलती है, उन्होंने भी गलत काम किया। जब किसी की पत्नी थी तो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए था उनको भी, इतनी मैच्योर होके। बट कहीं ना कहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये भी साधु नहीं है। ये बंदा भी बहुत टॉर्चर किया उस बंदी को, इतना ब्लैकमेल किया, इतना ब्लैकमेल किया कि तू नहीं फ़ोन उठाएगी तेरा ये वायरल कर दूंगा, वो वायरल कर दूंगा। यहाँ तक कि कुछ तो मेरे को सुनने में आया, भैया ने अपना वो डाला था, भे नाम है उनका, कि कुछ इसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था, उसकी धमकी दे रहा था कि अगर तू मेरे को नहीं की तो मैं तेरा वायरल कर दूंगा, तू मेरे को कॉल नहीं की तो मैं तेरा वायरल कर दूंगा। तो इसने बहुत लेवल तक ब्लैकमेल किया उस बंदी को। उस बंदी की एक कमी और थी, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे तो आपको आपकी लाइफ से जो चले गए हैं पति आपके 4 साल 5 साल पहले, उनका सिंपैथी लेके आगे बढ़ना आपको नहीं चाहिए था। आप पीछे से उनका नाम ले लेके आशीष जी कर रहे हो, फिर ये गंध मचा रहे हो। तो इनमें कुछ कुछ गलतियां हैं, बट ऐसा नहीं कहा जाएगा इनमें गलती नहीं है। इनमें भी गलती उतना ही है जितना इसमें गलती है, दोनों में उतनी ही गलती है। लेकिन इस लड़के के फैमिली वाले ना उस लड़की के पीछे, उस लड़की के घर वालों के पीछे, ऐसा नहीं है भाई, दोनों गलत हैं, दोनों 100% गलत हैं, दोनों के दोनों। एक के पीछे मत पड़ो, उसकी फैमिली के पीछे मत पड़ो। उसकी फैमिली की क्या गलती है? लड़की ने, अगर लड़की कुछ कांड कर देती है तो क्या उसके घर वाले पूरे खराब होते हैं? उस हिसाब से तो तुम लोग भी बहुत खतरनाक हो, तुम लोग भी डॉलर छाप रहे हो, अपना छापे जा रहे हो। तो गाइस मैं बता दूँ ना, बहुत मेरे को गंदा लगा, बहुत गंदा लगा। उस भाई के लिए बहुत गंदा लगा। बंदा वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी लाइव मतलब देख के ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। उस बंदी को क्या हुआ था ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका एक अलग छवि था, बहुत अलग छवि था, सबके नज़रों में अलग छवि था। अभी वो मूव ऑन करके एक अलग दुनिया में जा रही थी। अभी उसका होने वाला हस्बैंड भी बहुत अच्छा था बंदा, बहुत अच्छी फैमिली मिली थी, उस बच्ची के लिए एक बाप का सहारा मिला था। बट अब पता नहीं होगा नहीं होगा शादी उनकी क्या होगी। बट एक जो जितने इन्फ्लुएंसर है ना अपनी भेड़ चाल में ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ करके इस बंदी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, भैया जी और भैया जी की बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। ठीक है। और ये पता नहीं क्या कम्युनिटी बार बार डाल डाल के, फिर लास्ट में कल रात में तो इसने सबको जगा रखा था, पूरे सोशल मीडिया को जगा रखा था, अलविदा दोस्तों मैं जा रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ इसके नाम से उसके नाम से। ये बहुत गलत चीज़ है, किसी को नहीं करना चाहिए। इस बंदे को भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे इसकी बीवी है, इसका पूरा परिवार है, ये गंदा हरकत नहीं करना चाहिए इसको। और रही बात दोनों की फैमिली के लिए, दोनों की फैमिली के लिए इतना ही बोल सकते हैं ना कि दोनों की फैमिली की धज्जियाँ उड़ी है, एक की नहीं उड़ी है, दोनों की उड़ी है। तो ये जो सोशल मीडिया के रिश्ते हैं ना बहुत ही गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। मतलब भाई बहन ये सब रिश्ते कह के, और इतना गंदा अफेयर एक दूसरे में चलता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि इस वाले केस में ना बस लड़की की फैमिली को इतना टारगेट किया जा रहा है, इतना टारगेट किया जा रहा है। हर एक मतलब रिएक्शन वाले ना उनको टारगेट कर रहा है, उस बंदी के फैमिली वालों को टारगेट कर रहा है। और मुझे बहुत बुरा लगा। दोनों की गलती है, एक को टारगेट मत करो, करो दोनों को करो, एक को मत करो, इसको भी करो टारगेट, उसको भी करो, दोनों की गलती है। क्योंकि उसके भाई ने बोल दिया कि मेरी बहन की गलती है, मैं मानता हूँ, बट वो साधु नहीं है, उसने बहुत मेरी बहन को ब्लैकमेल किया, चीज़ें किया। तो आप दोनों साइड का सुनो। एंड गाइज लास्ट में मैं बस ये इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत गंदा ये हरकत है, बहुत गंदा, जिसके बारे में जितना शब्द बोला जाए ना उतना ही कम है। क्योंकि बहन भाई के रिश्ते को भी इन लोगों ने बदनाम कर दिया, सरासर बदनाम कर दिया। उनका बात सही हो गया, जो सरिता जेठू करके हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले ही इस बात को निकाला था, बट इन लोगों ने दबा दिया था इस चीज़ को, उनको गलत साबित कर दिया था। अभी तो वो नहीं, वो है नहीं तो वो भी शायद कुछ अपना डालती। अभी शायद उनके पापा का वो हो गया, डेथ हो गया, तो वो उसमें बिजी हैं। तो वो मतलब उस दुख में है बेचारी। तो कहने का सेंस यही है कि किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है आज की डेट में। कोई अपना नहीं है, अपनों को छोड़ के कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। कब कौन किसका घर खराब कर दे, कब कौन किसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो किसी पर ट्रस्ट करने लायक नहीं है। तो बस ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग इन सब चीज़ों से बच के रहिए, और सोशल मीडिया पर जितना हो सके ना इन सब चीज़ों को ना लाया जाए। ये सब ना भ्यू का चक्कर है, किसका चक्कर, कुछ लोग तो बोल रहे भ्यू का चक्कर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भ्यू का चक्कर मतलब इतना, मतलब अपनी बेइज्जती करा के भ्यू का चक्कर।
बस मेरा पॉइंट यही था गाइज ना, वीडियो मेरी लंबी हो रही है, बस मेरा पॉइंट यही था, सब अपने अपने पॉइंट को रख रहे थे। मेरा पॉइंट यही था कि एक लड़की को ही हम गलत नहीं बोल सकते, चाहे उनकी बीवी ही क्यों ना हो। अब उनका दूसरा वीडियो आया, और अगर वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि हेल्पिंग नेचर वाले हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी उतना ही गलत है जितना वो लड़की गलत है। अपनी पूरी फैमिली होते हुए, अपनी बीवी होते हुए बीवी को चीट करना, एंड बीवी को चीट करके दूसरी लड़की की साइड जाना, अगर अगर मूव ऑन करती है तब जाके आपको अपनी बीवी पे तरस आती है, बहुत गलत हो, बहुत गलत हो। तो इसलिए गाइज आप लोग देख के रिएक्शन दो, कोई भी हो देख के रिएक्शन दो किसी के बारे में, किसी भी, वो भी दो जिंदगी है, उसके भी बच्चे हैं, वो है, अच्छा से मूव ऑन कर जाती है बंदी, वो अपनी ज़िंदगी जीती। बट अब पता ना उसकी लाइफ में क्या होगा, अब नहीं जानते इसकी लाइफ में क्या होगा, ये भी नहीं जानते। बट हाँ, इतना कह सकते हैं कि किसी एक को ब्लेम इतना मत करो कि कोई वो कुछ भी करने पे वो हो जाए। नहीं, आप लोग सही का साथ दो। एंड अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस ये हमारा पॉइंट था और कुछ नहीं, बस हम बताना चाह रहे थे कि कैसी समाज है, कैसी चीज़ें हैं, और लोग क्या क्या ला के परोस रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो बस आप लोग अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें देख के आगे बढ़िए, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग में।